आपको दिखाया था मैंने कि नाक में डालने के लिए एक गव्य घृत का निर्माण किया है। वो देखो, कोई मेरा निर्माण किया हुआ नहीं है, ये तो सारा कुछ हमने ऋषियों के सूत्रों से ही लिया है। अगर गाय का घृत, जैसी विधि आपको बताई कल हमने कि गाय के घृत को बनाने का क्या नियम है, उस नियम के आधार पर गाय का घृत बना लो आप। और उस घृत में अगर आप गौमूत्र की पोटेंसी जोड़ दो, गोबर की पोटेंसी जोड़ दो, दूध की पोटेंसी जोड़ दो और दही की पोटेंसी अगर जोड़ दो, तब वह गव्य घृत अमृत होता है। यहां से लेकर यहां तक कोई भी डिसऑर्डर होने दो आप, ब्रेन हैमरेज होने दो, ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठें होने दो आप, हाँ, मृगी की बीमारी होने दो आप, यादाश्त खत्म होने की बीमारी ले लो आप, या मरीज कोमा में चला गया हो, नाक में डालिए, बाहर निकलता है। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स, वहां भी जब मरीज जब चला जाता है कोमा में, तो वो गविसिद्ध डॉक्टरों को ही याद करते हैं। और हमने इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर कितने मरीजों को कोमा से बाहर निकाला है, केवल इस गैया के घृत के बल पे। गैया का जो घृत है ना, उसमें अगर सारे गव्यों की पोटेंसी अगर आप जोड़ दो, तब वह ब्रेन के उन नसों में, कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता रखता है जहां दुनिया का कोई तरल प्रवेश नहीं कर सकता। मस्तिष्क की जो नसें हैं, यह हमारे जो बाल है ना, इस बाल का 60वां हिस्सा कर दो आप पतला, उतनी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, इसलिए उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई तरल घुस नहीं सकता उसके अंदर। लेकिन गैया का गव्य, उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, सृष्टि के सबसे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो मस्तिष्क की शिराओं में घुस जाते हैं और घुस करके वहां रिपेयरिंग का काम कर देते हैं। इतना अद्भुत है ये। आप आंख में डाल लो तो आंखों की बीमारियां चली जाती है, कान में डाल लो कान की बीमारी चली जाती है। और कभी अगर नाभि सरक जाए, नाभि सरकना है ना भारत में, मेडिकल साइंस वाले नहीं मानते कि कुछ नाभि सरकता है, हाँ, लेकिन हमारे यहां भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में नाभि का सरकना एक बड़ी बीमारी है। पित्त के 40 रोग में ज्यादातर रोग नाभि के डिस्प्लेसमेंट के कारण ही होते हैं, नाभि का अपने जगह से हट जाना। क्योंकि यह जो नाभि है, यह शरीर के सारे 33,000 नाड़ियों का जंक्शन है, और यह जंक्शन अगर घसक जाए, तब पूरा खिसक जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अगर चला जाए, तब इसमें विकृतियां आती हैं। और विकृतियां पित्त के 40 रोगों में कोई भी रोग हो सकता है, या एक साथ कई विकृतियां आ सकती है। तो यह नाभि जी जब टल जाए, घसक जाए, इसमें भी गव्य घृत डालो। अगर लंबे समय तक आप डाल दो तो धीरे धीरे फिर से वह अपनी जगह पर आ जाता है। दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में नाभि का घिसक जाना विषय नहीं होता, लेकिन मेरी जो समझ बनी है पूरे भारत में घूमते हुए चिकित्सा करने का, कि ज्यादातर जो मरीज होते हैं, बीमारियां होती है, आधे से अधिक जो मरीज होते हैं पित्त के रोग के, वे सभी नाभि के घिसकने के कारण होते हैं। तो इस नाभि को भी अगर सेंटर में लेकर के आना है, तब भी यह गव्य घृत अद्भुत कार्य करता है। नाभि में आप गव्य घृत को डाल दो, शरीर के 33,000 नाड़ियों में उसका प्रवाह शुरू हो जाता है। शरीर के 33,000 नाड़ियों को लुब्रिकेंट मिल जाता है उससे। तो अगर इसको हम एक विश्व पटल पर बड़े रूप में अगर अपनी गैया के दूध से निकले हुए घृत और उसमें ये पोटेंसी मिलाने की जो कला है, इससे जो बना हुआ है, इसको अगर हम प्रचारित करना शुरू कर दें, हमारी सरकारें इस प्रचार में अगर साथ आ जाएं, इस देश में काम करने वाले 23 लाख जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर हमारे साथ आ जाएं इस विषय में, तो आप क्या कहते हो, गैया का घृत तो 10,000 रुपये लीटर भी नहीं मिलने वाला है। आज हमारे सारे गविसिद्धर कम से कम 8 से 10,000 रुपये लीटर जो है गैया का घृत जो है वो औषधि के रूप में जो है विपणन कर रहे हैं। इसलिए उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 1 लीटर घी अगर उनकी गौशाला में बन गया, समझ लो 8-10 हजार का हिसाब हो गया। तो गैया कितना भी कम दूध दे तो महीने का 2-4-5 लीटर घी नहीं बन सकता क्या? और इतना भी बन गया तो 40-50 हजार रुपये तो मिल जाता है गैया के संवर्धन के लिए। इसलिए हमारे कोई भी गव्य सिद्धर गौशाला चलाने के लिए कभी दान नहीं मांगते।
सभी स्वावलंबी व्यवस्था में इसको चलाते हैं। इसका मार्केट बढ़े, इसका डिमांड भारत देश में बढ़े, इसके लिए